जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपका श्री भक्ति ज्ञान चैनल में। मृत्यु जीवन का वह अंतिम पड़ाव है जिसके पार का संसार हमारे लिए रहस्यमय और अदृश्य है। ये प्रश्न है कि मरे हुए लोग अभी कहाँ हैं और क्या कर रहे हैं, सदियों से मानव के मन को आकर्षित करता रहा। हर धर्म, हर संस्कृति और हर सभ्यता ने अपने अपने दृष्टिकोण से हर प्रश्न का उत्तर खोजने की चेष्टा की। कुछ लोग इसे आस्था से जोड़ते हैं, कुछ विज्ञान से और कुछ इसे एक दार्शनिक जिज्ञासा मानते हैं। आज हम इसी विषय की गहराइयों में प्रवेश करेंगे, जीवन के उस पार के संसार की कल्पना करेंगे, उन संभावनाओं और मान्यताओं को जानेंगे जो मृत्यु के बाद के अस्तित्व के बारे में प्रचलित है। मृत्यु का अनुभव हर व्यक्ति के लिए अलग होता है, पर इसका सत्य यही है कि यह जीवन का अंत है। जब कोई व्यक्ति मर जाता है तो उसकी शारीरिक उपस्थिति, उसका शरीर इसे भौतिक संसार से विलीन हो जाता है। शरीर मिट्टी में मिल जाता है या अग्नि में विलीन हो जाता है या फिर किसी अन्य तरीके से पृथ्वी का हिस्सा बन जाता है। लेकिन प्रश्न ये उठता है कि उस व्यक्ति की आत्मा, उसकी चेतना, उसका अस्तित्व क्या बिल्कुल समाप्त हो जाता है या कहीं और चला जाता है? क्या मरे हुए लोग किसी दूसरे लोक में हैं या वे हमारे ही आसपास अदृश्य रूप में उपस्थित है? क्या वे कोई गतिविधि कर रहे हैं या सिर्फ शांति में लीन है? हिंदू धर्म के अनुसार मृत्यु के बाद आत्मा शरीर का त्याग कर देती है। आत्मा अमर मानी जाती है, वह नष्ट नहीं होती। मृत्यु के बाद ये आत्मा यमलोक जाती है, जहाँ उसके कर्मों के अनुसार न्याय होता है। यदि उसके अच्छे कर्म हैं तो वह स्वर्ग जाती है, यदि पाप किए हैं तो उसे नरक में भेजा जाता है। स्वर्ग और नरक दोनों ही ऐसे स्थान हैं जो भौतिक नहीं बल्कि आध्यात्मिक है। वहाँ आत्मा को उसके कर्मों के अनुसार सुख या दुख का अनुभव कराया जाता है। ये अनुभव स्थायी नहीं होता। समय के साथ आत्मा फिर से जन्म लेती है, पूर्व जन्म के चक्कर में प्रवेश करती है। हिंदू मान्यताओं के अनुसार मरे हुए लोग या स्वर्ग या नरक में हैं, जहाँ वे अपने कर्मों के फल भोग रहे हैं। उनके पास चेतना है, वे अनुभव कर रहे हैं सुख, दुख, शांति या पीड़ा, पर वह अनुभव हमारे भौतिक संसार से अलग है। बौद्ध धर्म की पूर्व जन्म के सिद्धांत को मानता है। बौद्ध दृष्टिकोण के अनुसार जब कोई मरता है, उसकी चेतना या चित्त एक नए जीवन में जन्म लेने की प्रक्रिया शुरू करती है। मृत्यु के बाद का क्षण बहुत ही निर्णायक माना जाता है, जिसमें व्यक्ति के पिछले कर्म नए जन्म के स्वरूप को निर्धारित करते हैं। वहाँ भी मरे हुए लोग एक संक्रमण की अवस्था में होते हैं। इस अवस्था में आत्मा ना तो पूरी तरह जीवित है, ना पूरी तरह मृत। ये एक मध्य अवस्था है जिसमें आत्मा अपने अगले जन्म की ओर बढ़ती है। विज्ञान कहता है कि जब शरीर मर जाता है तो उसकी सभी जीविक प्रक्रियाएं बंद हो जाती है। चेतना, विचार, भावनाएं। विज्ञान मृत्यु के बाद आत्मा या चेतना के अस्तित्व को प्रमाणित नहीं कर पाया। फिर भी अनेक वैज्ञानिकों और शोधकर्ताओं ने निर्णय यानी मृत्यु के निकट अनुभव का अध्ययन किया। अनेक लोग जिन्होंने मृत्यु के करीब का अनुभव किया, वे बताते हैं कि उन्होंने एक उज्जवल प्रकाश देखा, अपने जीवन के घटनाक्रम को देखा और एक शांति का अनुभव किया। हालांकि इन अनुभवों को वैज्ञानिक रूप से सिद्ध नहीं किया जा सकता, पर यह अनुभव बताता है कि मृत्यु एक रहस्य है जिसे हम अभी पूरी तरह से समझ नहीं पाए। लोक कथाओं, पौराणिक कथाओं और जन मान्यताओं में भी मृत्यु के बाद के जीवन में अनेक कल्पनाएं हैं।
भारत के लोग मानते हैं कि पितृ यानी पूर्वजों की आत्माएं समय समय पर अपने परिजनों की देखभाल करने आती है। श्राद्ध, पितृपक्ष जैसे अनुष्ठान इसी विश्वास पर आधारित है कि मरे हुए लोग कहीं और हैं, पर उनकी आत्माएं हमारे आसपास रहती हैं और उन्हें तृप्त करने के लिए अनुष्ठान किए जाते हैं। कई लोग मानते हैं कि मरे हुए लोग सपनों में आते हैं, संकेत देते हैं या अपने प्रियजनों की रक्षा करते हैं। कुछ लोग भूत प्रेत की अवधारण में विश्वास करते हैं। उनके अनुसार जिनकी मृत्यु असमय या अप्राकृतिक परिस्थितियों में होती है, उनकी आत्मा इस संसार में ही भटकती रहती है। वह किस कामना, किसी अधूरी इच्छा या किसी दुख के कारण मुक्त नहीं हो पाती। ऐसी आत्माओं के बारे में अनेक कहानियाँ और किस्से प्रचलित हैं, जिनमें वे किसी स्थान या व्यक्ति से जुड़े रहती है। इन कथाओं में मरे हुए लोग कभी सहायता मांगते हैं, कभी डराते हैं तो कभी संदेश देते हैं। दार्शनिक दृष्टिकोण से देखें तो कई विचारक मानते हैं कि मृत्यु के बाद जीवन की कल्पना मानव की सबसे गहन जिज्ञासा है। हम नहीं जानते कि आत्मा है या नहीं, पर हमें कल्पना करते हैं क्योंकि हम अपने अस्तित्व को नष्ट होते नहीं देख सकते। मृत्यु के बाद का जीवन हमारे लिए आशा और डर दोनों का स्रोत है। दार्शनिक कहते हैं कि मृत्यु के बाद क्या है ये जानना असंभव है, क्योंकि वहाँ से कोई लौट कर नहीं आता। ये जीवन का सबसे बड़ा रहस्य है। अब यदि हम एक कल्पना करें मरे हुए लोग अभी कहाँ हैं और क्या कर रहे हैं, तो हम उन्हें एक अदृश्य लोक में देख सकते हैं। मानो वे एक शांत, सौम्य, उज्जवल स्थान पर हैं जहाँ कोई दुख, कोई पीड़ा नहीं। वहाँ वह अपने जीवन की घटनाओं को याद कर रहे हैं, अपने प्रियजनों को आशीर्वाद दे रहे हैं और अगले जन्म की तैयारी कर रहे हैं। वहाँ शब्दों में नहीं, भावनाओं में होता है। मरे हुए लोग एक शांति की अवस्था में हैं जहाँ समय का कोई बंधन नहीं है। कुछ आत्माएं जो किसी विशेष इच्छा, प्रेम या दुख से बंधी है, वे हमारे संसार के आसपास रहती हैं, अपने प्रियजनों के साथ जुड़ाव बनाए रखती हैं। वे सपनों में आते हैं, संकेत देते हैं, कभी कभी मार्गदर्शन भी करते हैं। कुछ लोग मानते हैं कि मरे हुए लोग किसी दूसरे लोक में नहीं, दूसरे लोक की यात्रा शुरू कर चुके हैं। वहाँ वे नए अनुभव प्राप्त कर रहे हैं, नए संबंध बना रहे हैं और आत्मा के विकास के अगले चरण की ओर बढ़ रहे हैं। वहाँ की गतिविधियाँ भौतिक नहीं बल्कि आध्यात्मिक है। वह ध्यान, स्मरण, शुद्धि और प्रबोधन में लीन है। वहाँ कोई भौतिक शरीर नहीं पर चेतना है, ऐसी चेतना जो प्रेम, करुणा और ज्ञान से परिपूर्ण है। अगर हम उन लोगों की कहानियाँ सुने जिन्होंने अपने प्रियजनों को खोया, तो वे बताते हैं कि कभी कभी उन्हें किसी अदृश्य उपस्थित का एहसास होता है। वे मानते हैं कि मरे हुए लोग कहीं दूर नहीं गए बल्कि हमारे आसपास ही हैं। वे उन स्थानों में रहते हैं जहाँ उनका प्रेम, उनकी यादें जुड़ी हैं। वे अपने प्रियजनों की रक्षा करते हैं, उन्हें शुभ संकेत देते हैं और कभी कभी उनके दुख में सहभागी भी होते हैं। ऐसी मान्यताएं सतावना देती है, आशा देती हैं, जीवन के कठिन पलों में सहारा बनती हैं। कई लोग कहते हैं कि मृत्यु के बाद आत्मा एक ऊर्जा के रूप में इस ब्रह्मांड में विलीन हो जाती है। वह किसी दूसरे रूप में जन्म लेती है या फिर दृष्टि की ऊर्जा में मिल जाती है। वहाँ कोई व्यक्तित्व, अनुभव नहीं बचता, पर आत्मा की यात्रा निरंतर चलती रहती है। मृत्यु जीवन का अंत नहीं बल्कि एक नए आरंभ का द्वार है। अगर हम इस विषय को एक दृष्टिकोण से देखें तो मृत्यु के बाद के जीवन की कल्पना हमें सतावना देती है। जब कोई प्रियजन हमें छोड़कर चला जाता है, उसे शांति मिली है और वह हमें देख रहा है। ये विश्वास हमें आगे बढ़ने की शक्ति देता है।
हमारे संस्कार, हमारी संस्कृति, अनुष्ठान, हमारे पितृ पूजन, जीवन और मृत्यु का चक्र भारतीय संस्कृति का मूल है। माना जाता है कि आत्मा अनंत है और मृत्यु केवल एक अवस्था है, एक पड़ाव है जिसके पार एक नया जीवन है। मरे हुए लोग उस यात्रा पर हैं जो हमें कभी एक दिन तय करनी है। वे अपने कर्मों का फल भोग रहे हैं, नई चेतना में प्रवेश कर रहे हैं और स्वयं को शुद्ध कर रहे हैं। उनकी गतिविधियां भौतिक नहीं, आत्मिक है। प्रेम, करुणा, स्मरण और शांति की अवस्था। कुछ लोग मृत्यु के बाद की स्थिति को एक अंधकारमय शून्य मानते हैं। उनके अनुसार मृत्यु के बाद सब कुछ समाप्त हो जाता है, ना कोई आत्मा, ना कोई चेतना, ना कोई अनुभव। ये दृष्टिकोण जीवन के भौतिक पक्ष पर केंद्रित है, किंतु अधिकांश लोग, चाहे वे किसी भी धर्म, संस्कृति या देश के हो, मृत्यु के बाद के जीवन में विश्वास रखते हैं। ये विश्वास हमें आशा देता है कि भय को कम करता है और जीवन के प्रति आदर बढ़ाता है। मृत्यु के बाद का जीवन हमारे लिए एक रहस्य है, एक संभावना है, एक आशा है। जब हम पूछते हैं कि मरे हुए लोग अभी कहाँ हैं और क्या कर रहे हैं, तो हम स्वयं भी ये प्रश्न पूछ रहे होते हैं, हम कौन है, हमारा अस्तित्व क्या है और हमारा अंतिम लक्ष्य क्या है। यह प्रश्न हमें जीवन के अर्थ की खोज में प्रेरित करता है। मरे हुए लोग कहाँ हैं? वे हमारे हृदय में हैं, हमारी यादों में, हमारे संस्कारों में हैं। वे हमारी पीढ़ियों में जीवित है, हमारे संस्कारों में, हमारी कहानियों में। वे कहीं दूर नहीं गए, वे हमारे साथ हैं। उनके अनुभव, उनके प्रेम, उनकी सीख हमारे जीवन का हिस्सा है। मरे हुए लोग क्या कर रहे हैं? वे शांति है, स्मरण है, प्रबोधन में है। वे हमें आशीर्वाद दे रहे हैं, हमें दिशा दिखा रहे हैं और हमारे जीवन की गहराइयों अर्थ दे रहे हैं। अगर आपको मेरी ये कहानी अच्छी लगी है तो लाइक, सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।